क्या ये हरकत टारगेटेड थी? क्या अरफाज डैंग को टारगेट किया गया? अगर टारगेट किया गया तो भाई किस बिना पे? क्या वो सच्चाई दिखाता है? और सबसे बड़ी बात, अगर कोई जर्नलिस्ट सच्चाई दिखाने की बात करता है तो फिर ये जो गवर्नमेंट के कुछ मुलाजिम हैं ख़ास तौर पर, वो पर्सनल ले लेते हैं कि हाँ इन्होंने सच्चाई दिखाई तो भाई अब तो हम इनके साथ ऐसा करेंगे, इनकी फैमिली के साथ छेड़छाड़ करेंगे। ये एक बड़ा ट्विस्टेड रहता है। भाई अगर आप किसी पोस्ट पे हैं, ज़िम्मेदार पोस्ट पे हैं, तो ये चीज़ें आपको शोभा नहीं। किसी के घर जा रहे हो, आप बताओ आप उनको दे क्या रहे हो? क्या बेनिफिट आप उनको दे रहे हो? क्या आपने जाके वहाँ कोई अनाउंसमेंट की? क्या आपने जाके उनके बेनिफिट के लिए कोई बात की? वो घर से बेघर हो चुके हैं, वो बाहर वहाँ पर खाना खा रहे हैं, और वो जर्नलिस्ट जो हर एक के हक़ की बात करता है, हर एक मुद्दे पे बात करता है, लेकिन उस जर्नलिस्ट का घर गिराने के बाद उस मामले में बातचीत अभी तक नहीं हुई। ड्रामा चल रहा है कि उसने नहीं किया, उसने नहीं किया। तो भाई किया किसने? क्या जेडीए का एक नॉर्मल सा मुलाजिम ऐसे जा सकता है किसी का घर गिराने? या अगर उनकी हायर अथॉरिटीज़ का कोई मुलाजिम था जिसने ऑर्डर दिया है, तो क्या उनसे पूछताछ उमर अब्दुल्ला साहब नहीं कर सकते? जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार यहाँ पर है, वो इस चीज़ को नहीं मान रही, एलजी सरकार नहीं मान रही, फिर जिम्मेवारी आखिर इसकी कौन लेगा? जो अफसरान हैं जिन्होंने ये काम किया, क्या उन पर भी कार्रवाई नहीं होगी? बाहर से किसी को बुलाएंगे? अब मुझे लगता है बाहर से किसी को बुलाना चाहिए जो इसकी जिम्मेवारी ले, जो इस चीज़ के बारे में कहे कि भाई हम ही ने करवाया है, क्योंकि यहाँ की सरकार है, एलजी सरकार हो या जो मौजूदा सरकार हो, वो जिम्मेवारी ले नहीं रही है। जेडीए कहता है ऑर्डर आया है, भाई ऑर्डर है किसका? तो फिर कोई बाहर से कोई ऐसी ताकतें हैं खुद में नहीं है। चीफ मिनिस्टर साहब ऐसे कह रहे हैं जैसे किसी दफ्तर के वो मुलाजिम है, अदना सा कि मुझे नहीं पता, ऊपर वालों ने कर दिया। एलजी साहब, क्या लगता है आपको यूटी बनने के बाद ही ये सारी चीज़ें हुई कि कोई भी ब्यूरोक्रेट लेवल का जो भी ऑफिसर हो वो मनमानी करने बैठता है या मनमर्जी का सोचता है कि आपको कोई खबर चलाएगा तो हम जी इसके खिलाफ एक्शन करेंगे, हम जी ऐसा करेंगे क्योंकि हम अब पावर में हैं? कोई ऐसा तो नहीं लगता? देखें, ये जो पिछले 7 सालों से एक जो यूटी बनी, उसके बाद ऑफिसर्स कुछ ऐसे भी आए जिन्होंने इसी यूटी में परवरिश पाई है, उन्होंने इसी में फुल इख्तियारात के साथ, क्योंकि उनको इख्तियारात मिले थे एलजी हुकूमत में, जब गवर्नर की हुकूमत में। सब लोग जानते हैं कि जम्मू के अंदर एक मीडिया यानी कि जर्नलिस्ट अरफाज डैंग का जो है वो घर को जो है वो जेडीए ने जो है वो डिमोलिश किया। उसके बाद क्या कुछ सूरत हाल जम्मू कश्मीर में हुई वो आप सब जानते हैं। मेरे साथ आज बात करने के लिए फेयरवाइज के मैनेजमेंट डायरेक्टर रईस साहब हैं, और साथ में उड़ान के डिस्ट्रिक्ट कॉरस्पॉन्डेंट जो है असगर भाई हैं। इन्हीं से बात करेंगे कि किस तरीके से आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है और वहीं एलजी भी यहाँ पर हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार की बात करें तो उनका ये कहना है कि हम ये जानते नहीं, हमें ये मालूम नहीं आखिर कब किया और क्यों किया। उसके बाद एलजी साहब की बात करें तो उनका भी ये कहना है, या फिर उनके जो लीडर्स हैं आगे यानी कि बीजेपी की बात करें तो उनका भी ये कहना है कि ये एलजी साहब ने नहीं किया, ये स्टेट गवर्नमेंट ने किया है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक जर्नलिस्ट का जो है वो घर डिमोलिश किया गया है जेडीए ने जम्मू के अंदर, और ये 40 साल पुराना घर है और उनके फादर साहब का ये घर है, किस तरीके से देखते हैं? और जो जेडीए ने कार्रवाई की है, कहाँ तक सही की है, कहाँ तक गलत की है? सबसे पहले तो जर्नलिस्ट अरफाज डैंग की बात करें तो काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन जर्नलिस्ट है, हमेशा हर मुद्दे पे बात करते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के हित की बात करते हैं, और हमेशा उनने सच्चाई का साथ दिया जो अभी तक हमें देखने को मिला है, और उम्मीद है आगे भी देते रहेंगे। जो कुछ दिन पहले एक इंसिडेंट उनके साथ पेश आया जो जेडीए की तरफ से किया गया कि जेडीए की लैंड पे उनका घर है, उसको डिमोलिश किया गया, लेकिन सबसे पहला सवाल तो जेडीए के ऊपर ये बनता था, क्या जम्मू के अंदर खाली एक घर अरफाज डैंग का था कि जिसको डिमोलिश करने की ज़रूरत पड़ी? और दूसरी बात यहाँ पर ये भी जानना चाहूँगा कि क्या जिस तरह सरकार की, जिस तरह आपने कहा कि सरकार का ये सब कुछ कहना है, डिप्टी सीएम भी आज जो है मौके पे वहाँ पर पहुँचे थे, उनका ये कहना था कि हमारी सरकार यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया है। सीएम साहब का भी कल बयान सामने आया था कि हमने कुछ नहीं किया है, बल्कि हमने डिटेल मांगी है कि आखिर जेडीए में घर किन किन के हैं, वो जो है डिटेल सामने लाई जाए। और वहीं दूसरी तरफ एलजी की बात करें तो उनके खुद का स्टेटमेंट तो हमने नहीं देखा, लेकिन रविंदर रैना साहब का ये कहना था कि मेरी बातचीत हुई और उन्होंने वहाँ पर ये कहा कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाला सवाल यहाँ पर यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर यूटी है, मौजूदा सरकार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, और मौजूदा सरकार के सीएम को ही नहीं पता है कि आखिर ये ड्राइव हुई कब, कैसे हुई और किसके कहने पर हुई। और वहीं दूसरी तरफ जिस तरह रविंदर रैना का कहना था कि एलजी साहब ने कहा कि हमने नहीं की, एलजी का रुतबा भी आप जानते हैं काफ़ी पावरफुल है, जम्मू कश्मीर को पूरा देखते हैं। अगर उन्होंने भी नहीं करवाया तो क्वेश्चन तो यहाँ पर बनता है कि आखिर कौन
और किसकी मर्ज़ी से जेडीए ने ख़ास तौर पर जो है उनका घर वहाँ पर डिमोलिश किया है। अब दूसरा सवाल यहाँ पर ये बनता है कि जिस तरह आज डिप्टी सीएम भी वहाँ पर आए, सीएम साहब ने भी कहा कि हमने नहीं करवाया, लेकिन क्या जेडीए के मुलाजमों से या वो ऑफिसर जिस ऑफिसर ने परमिशन दी आगे जाके कि ये घर गिराओ, क्या उनसे कोई सवाल अभी तक किया गया? क्या कोई मीटिंग अभी तक बिठाई गई? क्या कोई बातचीत उनसे हुई कि आखिर किसके कहने पे, किस वजह से ये घर जो है यहाँ पर गिराया गया है? और सबसे बड़ी बात, जो भी आया तंस एक दूसरे को देके यहाँ से चला गया। डिप्टी सीएम आए, उनका ये कहना था कि मैं गले लगने नहीं आया हूँ, मैं इसको देखने आया हूँ, मॉनिटर करने आया हूँ, लेकिन 2 दिन अब बीत चुके हैं। क्या कोई मीटिंग बिठाई गई? क्या इस मामले पे पूछताछ की गई? या फिर जेडीए अपनी मर्ज़ी से, जो मौजूदा सरकार है उनकी बातचीत शायद चलती नहीं है उनके साथ, या मौजूदा सरकार को कोई मानता नहीं है यहाँ पर? क्योंकि जिस तरह बात करें जेडीए को लेके तो साफ तौर पर सीएम के अंडर जो है जेडीए भी आता है। तो अगर जेडीए के लेके सीएम को ही पता नहीं है तो हैरानगी की बात तो सबसे पहले ये है। और उसके बाद दूसरी बात करूँ मैं कि डिप्टी सीएम आज आए, अफसोस हुआ कि वहाँ पर आके उन्होंने फिर रविंद्र रैना को जो है तंज कसा कि मैं यहाँ गले लगने नहीं आया हूँ। जब आप किसी के घर जा रहे हो, आप बताओ आप उनको दे क्या रहे हो? क्या बेनिफिट आप उनको दे रहे हो? क्या आपने जाके वहाँ कोई अनाउंसमेंट की? क्या आपने जाके उनके बेनिफिट के लिए कोई बात की? वो घर से बेघर हो चुके हैं, वो बाहर वहाँ पर खाना खा रहे हैं, और वो जर्नलिस्ट जो हर एक के हक की बात करता है, हर एक मुद्दे पे बात करता है, लेकिन उस जर्नलिस्ट का घर गिराने के बाद उस मामले में बातचीत अभी तक नहीं हुई। सिर्फ कहा गया कि हमें ज़मीनों के कागज़ मांगे गए, कहाँ कहाँ पर लैंड है, लेकिन जिसने वो गिराया, क्यों गिराया, क्या उनसे बातचीत हुई? दूसरी बात ये, जब हमने कुछ वीडियोस देखी कि जब वहाँ पर पुलिस का अमला हमने देखा, तहसीलदार वहाँ पर देखे, तो क्या डायरेक्ट उन लोगों से भी पूछा नहीं जा सकता था कि भाई ऐसा क्यों हुआ? जेडीए की मीटिंग लेना, और सबसे बड़ी बात एक घर डिमोलिश करना था, उसके लिए 20 लोग, 15 लोग, 25 पुलिस वाले जैसे लगते हैं वहाँ पर। लेकिन जिस तरह का काफ़िला हमने पुलिस का वहाँ पर देखा, मुझे लगता है 100-200 लोग से ज़ायद शायद पुलिस वाले वहाँ पर थे, जो एक घर जो कि 3 मरले में या 2 मरले में वो घर बना हुआ था, और 40 साल से अगर वो घर वहाँ पर था तो आज तक जेडीए कहाँ पर थी? एक बड़ा सवाल तो सबसे पहले मौजूदा सरकार पे होता है। और उसके बाद अगर सरकार ने कोई एक्शन लेना होता, स्टेटमेंट तो उनकी आई कि हमें मालूम नहीं, अगर एक्शन लेना होता तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों वैसे मुलाजमों को अभी तक सस्पेंड नहीं किया गया जिन्होंने ये हरकत की? क्या ये हरकत टारगेटेड थी? क्या अरफाज डैंग को टारगेट किया गया? अगर टारगेट किया गया तो भाई किस बिना पे? क्या वो सच्चाई दिखाता है? और सबसे बड़ी बात, अगर कोई जर्नलिस्ट सच्चाई दिखाने की बात करता है तो फिर ये जो गवर्नमेंट के कुछ मुलाजिम हैं ख़ास तौर पर, वो पर्सनल ले लेते हैं कि हाँ इन्होंने सच्चाई दिखाई तो भाई अब तो हम इनके साथ ऐसा करेंगे, इनकी फैमिली के साथ छेड़छाड़ करेंगे। ये एक बड़ा ट्विस्टेड रहता है। भाई अगर आप किसी पोस्ट पे हैं, जिम्मेदार पोस्ट पे हैं, तो ये चीज़ें आपको शोभा नहीं देती। फिर एक जर्नलिस्ट का घर गिराना, अब परमिशन किसकी थी वो तो एक पार्टी कह रही है हमें नहीं पता, दूसरी कह रही, तो आखिर जम्मू कश्मीर को चला कौन रहा है? ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन अफसोस यही है कि कुछ किया नहीं अभी तक, कुछ दिया नहीं अभी तक। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह आपने देखा कि कल के दिन एक भाई साहब आते हैं और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक मिसाल उनने कायम की कि उनने अपनी ज़मीन जो है उनको दे दी, उनकी बेटी की शायद वो उनके लिए रखी होगी, वो ज़मीन उनने दे दी कि अरफाज के नाम हमने ये ज़मीन ली, क्योंकि अरफाज डैंग ने कुछ ऐसा किया होगा या उन्होंने इतना अच्छा काम किया है जिसकी वजह से पब्लिक की सपोर्ट मिली, हम भी उनको सपोर्ट में है। और सबसे बड़ी बात, जिन्हें ज़मीन दी उन्होंने तो मिसाल ही कायम कर ली। और सबसे बड़ी मिसाल आज के वक्त में अगर देखने को मिलेगी तो वो उन भाई साहब ने की जिन्होंने अपनी ज़मीन वहाँ पर दी। लेकिन अफसोस आज भी यही है कि 2 दिनों से नाटक चल रहा है, ड्रामा चल रहा है कि उसने नहीं किया, उसने नहीं किया। तो भाई किया किसने? क्या जेडीए का एक नॉर्मल सा मुलाजिम ऐसे जा सकता है किसी का घर गिराने? या अगर उनकी हायर अथॉरिटीज़ का कोई मुलाजिम था जिसने ऑर्डर दिया है तो क्या उनसे पूछताछ उमर अब्दुल्ला साहब नहीं कर सकते? डिप्टी सीएम साहब नहीं कर सकते? यहाँ पर एलजी सरकार नहीं कर सकती? तो ये अफसोस की बात है जो आप बहानाबाजी कर रहे हो, आप धोखा दे रहे हो पब्लिक को कि कुछ नहीं किया, इसने नहीं किया, इसने नहीं किया। तो इससे कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखता है या तो ये सरकार की करनी है या फिर एलजी सरकार की। इसके अलावा जम्मू कश्मीर को खास तौर पर कोई भी नहीं चला रहा। और इसी के साथ साथ में हमारे साथ असगर जी है। असगर जी, आप क्या कुछ इस बारे में कहते हैं? थोड़ा सा आप असगर भाई आप भी बताइए। जो जेडीए ने जो है वो जर्नलिस्ट अरफाज डैंग का जो है घर जो है वो गिराया और आज जो है वो घर से बेघर हो गए हैं। उसके बाद सरकार कहती है हमें ये मालूम नहीं, एलजी सरकार कहती है हमें भी मालूम नहीं। आखिर जम्मू कश्मीर में होकर क्या रहा है या फिर इस जम्मू कश्मीर को चला कौन रहा है? देखिए, रईस भाई ने पहले ही बहुत वाज़ेह कर दिया कि किस तरह
किस तरीके से एक घर को उजाड़ा गया। घर बनाने में बहुत सदियां लग जाती हैं लोगों को। मिडिल क्लास फैमिली के लिए इस तरह के आशियाने खड़े करना मुश्किल होता है। हम ये भी मानते हैं कि वो ज़मीन जेडीए की है, लेकिन जेडीए के पास वो कौन सा प्रपोज़ल आया था, कौन सी इमरजेंसी पड़ी थी कि उसी ज़मीन को उन्होंने स्पॉट ऑन किया, उसी को मिसमार्क किया और उसी पे उन्हें कोई एक इमरजेंसी टावर खड़ा करना था जिससे जम्मू की निगरानी करनी थी। ये एक मज़ाहिका खेज़ बात है जिसको कहना इस ज़माने में जब 5G का दौर है, हर कोई इंटरनेट तक उसकी रसाई है, फिर ऐसे में कहना कि ये मेरे हदूद में नहीं है। चीफ मिनिस्टर साहब ऐसे कह रहे हैं जैसे किसी दफ्तर के वो मुलाजिम है, अदना सा कि मुझे नहीं पता, ऊपर वालों ने कर दिया। LG साहब बोल रहे हैं, उनका तो बयान नहीं आया, लेकिन जिस तरह से रविंदर रैना सामने आए उन्होंने थोड़ी अपने जुर्रत का मुजाहरा किया, क्योंकि ये तो सब कुछ बीजेपी के ऊपर जा रहा था। लेकिन सबको मालूम है कि कानून क्या कहती है। जम्मू कश्मीर में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब 2019 में हुआ तो कुछ कानून में तब्दीलियां हुई हैं, मानना पड़ेगा। LG के पास वो इख्तियारात नहीं रहे जो 2019 से पहले थे, CM के पास। लेकिन LG तब तक ही एग्जिस्ट करता है जब तक यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी। यहाँ पर इस वक्त उमर अब्दुल्ला साहब की इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो भी मेजॉरिटी में, कोई तोड़ फोड़ करके नहीं है, मेजॉरिटी में है। वो जो चाहें कर सकते हैं। लेकिन उनका ये कहना कि जेडीए वालों ने किया है। जेडीए किसके अंदर आता है? जेडीए एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी होता है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, वो मेंबर हैं इसके। क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी ने ये कारनामा करने से पहले या जेडीए ने ये काम करने से पहले अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज़ को या जो कंसर्न जिनके आला अफसर उनको नहीं किया कन्वे किया होगा? क्या उन्होंने अपनी हुकूमत को ये नहीं कन्वे किया होगा कि इस तरह का मामला पेश आ रहा है? हम इस बात से कतई इनकार नहीं कर रहे हैं कि वो ज़मीन जेडीए की है, वाकई है, जिसके पास भी है, लेकिन उसके लिए भी कुछ कानूनी कार्रवाई होती है। मैं आपको इस जगह से इस वक्त हटने को कह रहा हूँ, आपको मैं 2-3 बार कहूँगा ज़बान से कि आप यहाँ से हट जाइए। अगर आप इतने कानूनी वो नोटिस देने के बाद भी अगर आप नहीं हटते तो फिर कार्रवाई होती है। उनको नोटिस वगैरह भी नहीं दिए गए थे। जो अरफाज अहमद डैंग साहब का कहना है कि मुझे नोटिस वगैरह भी नहीं दिए। डैंग साहब ने जो दावा किया है उससे तो फिर हम डरते हैं कि हमसे कोई ऐसी बात ना निकल जाए। खैर, हमारे मकान तो ऐसी ज़मीनों पे नहीं है, क्या पता, हो सकता है। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। इससे ये जो 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी का था, जर्नलिज़म, ये जो प्रेस थी, ये इंडिपेंडेंट एक अदारा है और डेमोक्रेसी में, खासकर हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में इसका बहुत बड़ा मुकाम है। लेकिन इसके साथ जब इस तरह का अत्याचार होगा, नाइंसाफ़ी होगा, जुल्म होगा, जबर होगा, कहीं से भी ये लोग अपने आप को महसूस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अरफाज डैंग की एक बात थी कि वो हमेशा जब भी बोलते थे तो बेबाकी से बोलते थे। कई बार उनके हमने वार तकरार एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, पुलिस के साथ देखे। क्या पता, हम तो ये नहीं कह सकते हैं, हो सकता है क्या उन्होंने कोई प्लान किया होगा कि इसको हम बेघर ही कर दें, फिर बोलेगा कैसे। लेकिन जिस तरीके से जम्मू की जनता ने सामने आकर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल कायम की है, फिर से हमें इस सोसाइटी में काम करने को जी करता कि नहीं, कोई तो है जो इस सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। एक फ़ौजी भाई जो रिटायर हैं और उन्होंने आके स्टाम्प पेपर बना के वगैरह जो भी कानूनी कागजात वो मुकम्मल करके उसके हाथ में थमा दिए। 5 मरले का प्लाट उनके नाम करके उन लोगों को ये वाज़ह पैगाम दे दिया है कि अगर आप किसी को भी इनफरादी तौर पर टारगेट करना चाहते हैं तो समाज का कोई भी बंदा खुश होने वाला नहीं है। क्योंकि आज अरफाज डैंग का घर तोड़ा है, कल किसी और का भी, आपका भी टूट सकता है, मेरा भी टूट सकता है। इसलिए खुशी मनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं। हम कंडेम करते हैं ऐसे ये आमिराना इक़दाम हम इसे कह सकते हैं कि जिस तरीके से उस जगह को खाली करवाया गया। उनके वालिदैन के मैंने तस्वीर जो विजुअल देखे, दिल को दहलाने वाले थे। इस कड़कती हुई ठंड में भी वो रात को तरपाल के नीचे रह रहे हैं। तो इंतज़ामिया को चाहिए, हाँ, अगर उनके पास कोई प्रपोज़ल है, कोई प्लान है कि आपको हमने अपनी ज़मीनें वकेट करानी है। उधर तो जम्मू में बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ऑफिसर्स हैं, सियासी या जितने भी लोग हैं, उनके पास तो कई 100 कनालों में उनकी ज़मीन, उनने वहाँ पर बड़े बड़े हाल तामीर किए हुए हैं, बड़े बड़े शोरूम उनने वहाँ पर तामीर किए हुए हैं। हाँ, अगर वहाँ पे ये पीला पंजा चलता तो फिर अरफाज डैंग जैसे और भी आए, फिर कोई गम नहीं। क्योंकि जब लाइन लगती है ना तो फिर किसी को गम नहीं रहता, लेकिन लाइन में बीच में से कोई उठा के ले जाता है वो दुख रहता है कि मेरे साथ ही क्यों। तो ज़्यादा कहने का यही है कि हुकूमत की बेबसी हज़म नहीं हो रही है। नहीं असगर, थोड़ा मैं आपसे यहाँ पर आपसे ही पूछना चाहूँगा कि जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार कह रही है हमने नहीं किया, इवन जेडीए भी उनके अंडर आता है, और उसकी दूसरी तरफ जिस तरह रैना साहब का बयान था कि वो
एलजी साहब से बात होके कहा कि ऐसा नहीं आता। तो क्या लगता था आपको कि सरकार को अभी तुरंत मौके पे कुछ बातचीत करनी चाहिए थी, अरफाज डैम को कोई बेनिफिट वहाँ पर देना चाहिए था? क्योंकि जिस तरह बातें कर रहे हैं हमने नहीं किया, हमने नहीं किया, यानी कोई जिम्मेवारी ले ही नहीं रहा है। तो सब सरकार को चाहिए उनकी जिम्मेवारी लेना। सरकार को नहीं चाहिए था कि कुछ अभी कोई ऐसा पैकेज अनाउंस कर ले अरफाज डैम के लिए, या कोई ऐसी बात अनाउंस कर ले अरफाज डैम के लिए? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। सिर्फ ये कहना कि उसने क्या किया, हमने नहीं किया, उसने किया होगा, उसने नहीं कहा, इसने किया होगा। इस पर क्या कहते हैं? आपने ये अच्छी बात कही कि किसी न किसी को तो अकाउंटेबल होना चाहिए ना, रिस्पॉन्सिबल, कि आपकी स्टेट मीन्स आप उसके सरबरा हो स्टेट के, और आपके होते हुए ये हो रहा, तो आपको किसी न किसी, ये जो कयास लग रहा है ना कि बीजेपी वालों ने कराया, पीडीपी वालों, ये एनसी वालों ने कराया, और इसको ख़त्म करना है, इस अवाम को लोगों में ख़त्म करना है, ये जो कन्फ्यूजन है, तो सीएम को सीधी इंक्वायरी करनी चाहिए कि किसने किया, किस मकसद के लिए किया। भाई ऑर्डर दिखाओ, ऑर्डर दिखाओ, उसको नोट, किस ऑर्डर के तहत उस बंदे को फिलहाल वक्ती तौर पे तो सस्पेंड किया जा सकता है कि आपने क्यों ये ऐसे खामोखा सस्पेंड कोई सोल्यूशन मुझे नहीं लगता। सस्पेंड तो कर लेते हैं कुछ दिन के लिए, एक ड्रामा कर देते हैं, हमने जी सस्पेंड किया, बस बाद अब दिनों में इंक्वायरी बिठाओ। किसी को तो इस वक्त रिस्पॉन्सिबल ठहराना था ना। अगर एलजी साहब ही कुछ करते, अगर मन मर्जी का किया है तो डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर देना चाहिए ऐसे लोगों को। सस्पेंड कोई सोल्यूशन नहीं है कि भाई आप कहो कि आप कार्रवाई बिठाओ ना, इंक्वायरी लाओ आप सामने, और इस चीज़ का हल निकालो कि भाई दिनों में भाई बताओ किस ऑर्डर के तहत किया। अगर ऑर्डर नहीं है तो भाई कैसे किया? नहीं तो ये जो कार्रवाई इकदाम हुआ है जम्मू में, और एक ख़ास किसी फ़िरके, किसी बरादरी के बंदे के कुछ इशारे, फिर और भी, क्योंकि आप किसी की मुंह की ज़बानें तो बंद नहीं कर सकते हो, कोई कुछ भी कहेगा। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको टोकना भी चाहूँगा, रोकना भी चाहूँगा। जब हम भी कहीं, हम डोडा में रहते हैं, हम भी किसी ऑफिसर के खिलाफ कहें या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कोई ऐसी खबर चलाते हैं जहाँ पर करप्शन होती है, तो यहाँ पर भी वैसा दिखता है कि एडमिनिस्ट्रेशन फिर पर्सनल टारगेट करने की कोशिश करती है। लेकिन आपको शोभा लगता है एक कोई ऑफिसर, अच्छे लेवल का एक ऑफिसर हो, वो पर्सनल टारगेट में आए, तो क्या लगता है वो कोई नीचे लेवल की हरकत नहीं होती है क्या? देखें, सबसे पहले अगर आप किसी को भी क्रिटिसाइज़ करते हो तो पर्सनल गेन के लिए तो नहीं करते हैं। आपने वो आपको एक पॉजिटिव वे में क्रिटिसिज्म, मैं बोलता हूँ जिस चीज़ को क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा, समझो नाकामी की तरफ बढ़ रही है, चीज़ें दुरुस्त वहीं होती हैं जहाँ पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करते हो। तनकीद नगार बहुत ज़रूरी है सोसाइटी में होने के लिए, क्योंकि उससे आपको आपके काम को इस्लाह होती है कि आप अगर कुछ गलत कर रहे हो। मगर कुछ लोग, मुझे लगता है कि ये नए लोग भी हैं, कुछ ऑफिसर्स जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको चाहिए कि क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव वे में अगर वो लेंगे तो उनका कद बढ़ेगा, ना कि उस तनकीद नगार का कुछ नहीं होने वाला। अगर आप उस तनकीद को सही वे में लेते हो तो आप अपनी दुरुस्तगी करके आप और आगे मंजिल चढ़ सकते हो, क्योंकि माजी में ऐसा हुआ है, मंजिलें वही पाते हैं जिन्होंने इन चीज़ों को अच्छे अंदाज में लिया। अगर आप इसको कोई इनफरादी एक चीज़ और जानना चाहो, क्या लगता है आपको यूटी बनने के बाद ही ये सारी चीज़ें हुई कि कोई भी ब्यूरोक्रेट लेवल का जो भी ऑफिसर हो वो मनमानी करने बैठता है या मनमर्जी का सोचता है कि आपको कोई खबर चलाएगा तो हम जिसके खिलाफ एक्शन करेंगे, हम जी ऐसा करेंगे क्योंकि हम अब पावर में हैं? कोई ऐसा तो नहीं लगता आपको? देखें, ये जो पिछले 7 सालों से एक जो यूटी बनी, उसके बाद ऑफिसर्स कुछ ऐसे भी आए जिन्होंने इसी यूटी में परवरिश पाई है, उन्होंने इसी में फुल इख्तियारात के साथ, क्योंकि उनको इख्तियारात मिले थे एलजी हुकूमत में, जब गवर्नर की हुकूमत थी, इख्तियारात मिलते हैं और उन्होंने उसी इख्तियारात का अब भी इस्तेमाल करना चाहा। लेकिन उनको अवामी नुमाइंदों की भी, अवामी मैंडेट की भी कदर करनी चाहिए और उसके मुताबिक ही काम करना चाहिए। एक और चीज़, जिस तरह आपने देखा कि परसों जब घर गिराया गया, ठीक है, मीडिया को आने नहीं दिया। भाई अगर आप कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं तो आने दो ना, कवरेज करने दो भाई। अगर आप किसी का घर गिरा रहे हो, उसके बाद ज़बरदस्ती गाड़ियों में बिठाना, फिर थाने ले जाना, एक तो घर गिराना, उसके बाद फिर ज़बरदस्ती, क्या पुलिस भी कहीं मनमर्जी तो नहीं करने बैठती है आज के वक्त में? क्या लगता है आपको? देखें, पुलिस सीधे कंट्रोल होम मिनिस्ट्री से होती है। हाँ, इंतज़ामिया को ये ताउन करती है, लेकिन पुलिस को भी समझना चाहिए कि इंतज़ामिया और आप में आजकल फ़र्क है। इंतज़ामिया यहीं से कंट्रोल होती है, आप होम मिनिस्ट्री से, आपके आला अफसरान हैं, पुलिस ही तो है जम्मू कश्मीर में जो लॉ एंड ऑर्डर के सूरत हाल संभालती है। लेकिन कुछ इक़दाम ऐसे भी हो रहे हैं कि पुलिस भी फिर ज़्यादा में आ जाती है। हालांकि पुलिस को नहीं लेना चाहिए, उसको काम ही वही सौंपा गया कि आपने हालात को पुरअमन रखना, लेकिन पुलिस को भी समझना चाहिए कि आपकी जो हदूद है, लिमिटेशन, उसी में आप भी काम करें। जिस तरीके से मैन हैंडल उधर अफराज डैंक उस वक्त किया भी जा रहा, क्या कर सकते थे वो? मशीन का तो बाकट पकड़ नहीं सकते थे वो घर तोड़ने से। कुछ बातें हुई जो पुलिस भी जिसमें। लेकिन अब एक बड़ी चीज़ जहाँ पर मैं आपको, क्या ये उन लोगों पे तमाचा नहीं है जिस तरह जम्मू कश्मीर की आवाम सामने आई, जिस तरह वो शख्स जिनका नाम कुलदीप जी है वो सामने आए, जिस तरह पूरी जम्मू की, डोडा की, कश्मीर की पब्लिक सामने आई और अरफाज डैंक को मदद की? क्या ये उन लोगों पे तमाचा नहीं है आज के वक्त में जिनने पर्सनल टारगेट करके अरफाज डैंक के घर को शायद जेडीए को ये इतना वहम और गुमान में भी नहीं था कि इस तरह का रिएक्शन अवाम दिखाएगी, क्योंकि हमने पहले देखा कि महराज मलिक के वक्त में भी
लोग सड़कों पर निकले थे, लेकिन अरफाज डैंग ने इतना कुछ कमाया, यहाँ इतनी नाइंसाफ़ी हुई कि लोग किसी भी मज़हब मिल्लत से बलातर होकर आए, उन्होंने अपने यकजहती का इजहार किया। सिर्फ यकजहती ही नहीं, एक शख्स ने 5 मरला प्लाट उस जम्मू में दिया है जहाँ कीमत 1 करोड़ हो सकती है उस 5 मरले की, और उन्होंने अपने गिफ्ट जज्बात में आके की, क्योंकि उनके बच्चे बाहर थे। और उन्होंने ये भी पैगाम दिया कि जम्मू कश्मीर जो एक अमन का गहवारा रहा है, यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारे का एक गुलदस्ता है, वो इसी तरीके से जम्मू कश्मीर तो हिंदुस्तान का ताज नहीं माना जाता, कुछ तो खसूसियात हैं, और वही कुलदीप जो साहब थे उन्हें कितनी भी ताकतें आई पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे को वो ख़त्म नहीं कर सब कुछ जम्मू कश्मीर ने देखा, लेकिन ये गुलदस्ता भी कायम है और इंशाल्लाह आगे भी कायम दायम रहेगा। जी सुहेर। उसके बाद मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, वही आपने जो सरकार की बात की, अगर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार यहाँ पर है, वो इस चीज़ को नहीं मान रही, एलजी सरकार नहीं मान रही, फिर जिम्मेवारी आखिर इसकी कौन लेगा? जो अफसरान हैं जिन्होंने ये काम किया, क्या उन पर भी कार्रवाई नहीं होगी? बाहर से किसी को बुलाएंगे अब? मुझे लगता है बाहर से किसी को बुलाना चाहिए जो इस चीज़ की जिम्मेवारी ले, जो इस चीज़ के बारे में कहे कि भाई हम ही ने करवाया है, क्योंकि यहाँ की सरकार है, एलजी सरकार हो या जो मौजूदा सरकार हो, वो जिम्मेवारी ले नहीं रही है। जेडीए कहता है ऑर्डर आया है, भाई ऑर्डर है किसका? तो फिर कोई बाहर से कोई ऐसी ताकतें हैं जो खास तौर पर जम्मू कश्मीर को चला रही होंगी, और वो बाहर से आके कोई ऑर्डर दे दिया कि भाई अरफाज डैंग का घर गिराना है, बाकी तो सरकार को पता ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये तो सीएम का ये भी कहना है कि मुझे मिनिस्टर को नहीं पूछा गया, ऐसे ही चले गए, हमें इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है। अगर मिनिस्टर हो या सीएम को ही पता नहीं है तो फिर जम्मू कश्मीर हूँ कि बाहर से कोई आया होगा जिन्होंने ये ऑर्डर दिया होगा। जब आपको और मुझे यानी सरकार को और एलजी सरकार को पता ही नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली बाहर से कोई आके उससे ऑर्डर दिया होगा कि आप जाओ बिल्कुल सेंटर में 2.5-3 मरले का एक मकान अरफाज डैंग का है वो गिरा दो, क्योंकि यहाँ सरकारें या तो फिर बेवकूफ़ सरकारें हैं जिनको पता ही नहीं होगा। बाकी तो इससे ज़्यादा हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम ने प्रूव किया कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है वो कामयाब है, और जो कोशिश ख़ास तौर पर उन लोगों की थी जो नहीं चाहते हैं कि सच को सामने लाया जाए, तो उनके मुँह पर ख़ास तौर पर ये तमाचा है जो तमाचा यहाँ के लोगों ने दिया है। शुक्रिया।